हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को पता होगा कि जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में मैक्सिमा मिनिमा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसका बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम लोग एक एक करके कंटिन्यू इसको देखेंगे क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा और कैसे मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y एक फंक्शन है, किसका? x का फंक्शन है, और हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस है। ध्यान रखिएगा, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस वाला। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स में मैथ का एप्लीकेशन जान रहे हैं, तो बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, ब्रीफली समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। राइट, तो कहता है y इज द फंक्शन ऑफ x, ये हमारे पास इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो इसका दो कंडीशन है। पहला फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहता है क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहता है डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में इक्वल 0। ठीक है, क्या करना है, जो भी फंक्शन रहेगा उसे डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, यहां से जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे यहां से क्या होगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जब x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करना है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो होता है इसको सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालिए। इसका मतलब होता है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए हैं, अब क्या करना है, फिर से डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब पहले डिफरेंस ये निकाल लेंगे हम लोग, है ना, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन यहां पे मिनिमम होगा। क्या होगा, फंक्शन यहां पे मिनिमम होगा। क्लियर, वहीं अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आया, ठीक है, तो फंक्शन यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फंक्शन यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, वहीं अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0 आ गया, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, है ना। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, अगर फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल 0, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जिसको निकालते कैसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अगेन हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 रहा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। वहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 रहा तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको एक इक्वेशन बता दें ग्राफ से, डायग्राम में, तो देखिए इस प्रकार का फंक्शन गया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये मिनिमम पॉइंट है कि नहीं है, मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। क्लियर, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस सबको, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम। क्लियर है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग को इसमें बताता हूं, ठीक है, तो उसके बाद इजिली ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है अभी मैंने आप लोग को बताया कि अगर क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का दिया है तो हमारे पास दो कंडीशन है, कौन कौन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तथा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाय dx इक्वल्स 0, ठीक है। क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y के जगह पे क्या है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 बाय dx इक्वल्स 0, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 3x स्क्वायर प्लस 3x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x का होता है 1 इक्वल्स 0, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 3x स्क्वायर इक्वल्स 3 होगा, है ना, तो x स्क्वायर इक्वल्स 1, तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकाले तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। मतलब x का हमारे पास दो वैल्यू है, क्या क्या, या तो प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है डिफरेंशिएशन आपको आता है कि नहीं आता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन का लिंक दिया हुआ है, पहले जा करके डिफरेंशिएशन के सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है, उसके बाद ही मैक्सिमम मिनिमम बनाने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल्स 0, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं y के जगह पे जो इक्वेशन है उसको मैंने लिख दिया x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स 0। जब डिफरेंशिएट किए तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है माइनस 3x है, तो x का होता है 1, 3 इंटू 1 3, 1 हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, इक्वल 0, क्लियर। तो अब क्या है 3x स्क्वायर इक्वल्स 3 कर सकते हैं, 3 को इधर कर देना है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा 3 3 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1, ठीक है। दैट मीन्स x का दो वैल्यू प्लस 1 और एक माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। चलिए अब क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन दिखाना है भाई। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या था हमारा कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। पहले कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया था, उसका फॉर्मूला होता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा है उसे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या कितना आया था हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया था 3x स्क्वायर माइनस 3, तो इस 3x स्क्वायर माइनस 3 को फिर से क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा आ रहा है 6x, 3x स्क्वायर का कितना होता है 6x माइनस 3, तो 3 कांस्टेंट वैल्यू है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना आया 6x आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x का कितना वैल्यू है, दो वैल्यू है, ठीक है। x के कितने वैल्यू, दो वैल्यू, एक है +1 एक है -1, ठीक है। तो अब दोनों केस में देखेंगे इफ x इक्वल्स +1 तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना होगा 6x है ना, तो x के जगह पे +1 पुट कर दें हम लोग, कितना आएगा 6 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, अभी मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बताया था मैंने कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन वहाँ क्या होगा मिनिमम होगा, और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब x इक्वल टू +1 है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया है 6 आया है, विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन हमारा क्या है वहाँ पर मिनिमम है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा कब, जब x इक्वल टू +1 है तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब कहता है कि चलिए देखते हैं कि अगर x इक्वल टू -1 हो तो क्या होगा। कहता है इफ x इक्वल्स -1, अगर x इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, d² बाय dx² इक्वल टू 6x है, तो x के जगह पे -1 पुट कर देते हैं, d² बाय dx² 6x आया है ना, तो 6x जो है x के जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, -1, क्या हो जाएगा -6, ये लेस देन 0 आया ना, मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को दूर करने का, है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख लिए कि हमारा जो फंक्शन है क्या है, मैक्सिमम है कब, जब x इक्वल टू -1 है। फंक्शन हमारा मिनिमम है कब, जब x इक्वल टू +1 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, ये तो पॉइंट निकला कि मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं पहले इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। y इक्वल्स कितना है, x³ - 3x + 1। ठीक है, तो y मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम कब है, जब x बराबर कितना था, -1 था। ठीक है ना, तो y मैक्सिमम कब है, जब हमारा x इक्वल टू 1 -1 है ना, अभी निकाले थे हम लोगों ने। तो क्या करना है, जहां पे x है वहां -1 पुट कर दो, -1 का पावर 3 -3 इंटू -1 + 1 कितना आएगा, -1 + 3 + 1 क्या आएगा, +3। तो y मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो गया, 3। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y। क्लियर है। अब y इक्वल्स y मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कब है, जब x इक्वल टू +1 था ना, तो जहां पे x है वहां पे +1 पुट कर देंगे, 1 का पावर 3 -3 इंटू 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 - 3 + 1 दैट इज -1 बचेगा। ठीक है, तो कितना सिंपल था, आप लोगों ने देखा। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई किया, फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई किया। जब पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है, उसके बाद जो वैल्यू था वो ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।